नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ विजिट इन आर्ट एग्जीबिशन की कला प्रदर्शनी में भ्रमण का क्या महत्व है। तो इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो जान लेते हैं कि आर्ट एग्जीबिशन होता क्या है। आर्ट एग्जीबिशन मतलब जहाँ पे आर्ट को एग्जिबिट किया जाता है, मतलब आर्ट को प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे हम अपनी कला को सबके सामने रखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आर्ट एग्जीबिशन। कोई भी कलाकार जो है वो अपने कला को प्रदर्शित करता है, चाहे वो कोई पेंटर हो, मतलब कोई एक मूर्तिकार हो, स्कल्पचर हो, या कोई फोटोग्राफर हो, तो सभी के सभी क्या करता है कि अपनी अपनी कला, जो भी उनकी क्रिएटिविटी होती है, जो भी वो अपनी अपनी कला का निर्माण करते हैं, अपनी आर्ट का निर्माण करते हैं, तो वो उसको लोगों के सामने रखते हैं ताकि उसको लोग उसको देख के इम्प्रेस हो सके, उसको देखे, उसको समझे कि हमारा जो है कहने का पर्पस क्या है। कोई फोटोग्राफी कर रहा है और उसकी एग्जीबिशन लगाता है, तो उसको उसको दिखाने के पीछे जो है क्या उसका मकसद है, कितनी उसमें सुंदरता छिपी हुई है, या हम जो है किस पर्पस से जो है उस चीज़ को दिखा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें जो है वो आर्ट एग्जीबिशन में हम शो कर सकते हैं लोगों के सामने। भारत में आज़ादी से पहले जो है बहुत सारे ऐसे कला के केंद्र थे, जैसे कि शांति निकेतन हो गया, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, लाहौर, मुंबई इत्यादि ऐसे स्कूल थे जहाँ पे जो है कला की शिक्षा दी जाती थी। और वहाँ पे जो वहाँ के जो अध्यापक थे, जो वहाँ पे जो जो टीचर थे, वो क्या करते थे कि वो बच्चों को उत्साहित करने के लिए जो उनके द्वारा जो किया गया काम था, उसको जो है वो प्रदर्शनी के तौर पे बाकी सभी बच्चों के सामने रखते थे, कि ताकि बाकी और बच्चे भी उनको देख के कुछ उनको सीखे, जो वो चीज़ टीचर से नहीं सीख पा रहे हैं, वो डायरेक्ट जो है उनमें एग्जीबिशन के थ्रू उनको जाके वो वहाँ से उस चीज़ की नॉलेज ले सके। तो ये प्राचीन काल से जो है चलता आ रहा है। तो इसका मतलब जो है प्रदर्शन करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी जो बनाई गई जो कला है उसको लोगों के सामने उनको रखना, ताकि लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो सके, उसके बारे में समझ सके, आपको समझ सके। सबसे मेन चीज़ है कि आपके अंदर की जो फीलिंग है उसको समझ सके। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन की। जो कला प्रदर्शनी है वो कितने प्रकार की होती है। वैसे तो हमारे भारत में बहुत सारी एग्जीबिशन होती ही रहती है, लेकिन मोस्टली जो है वो चार चार तरह की एग्जीबिशन होती है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका जनरल एग्जीबिशन, मतलब सामान्य प्रदर्शनी। सामान्य प्रदर्शनी में नॉर्मल चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर कोई जो है अचार बेच रहा हो, किसी की शॉप के सामने कोई भी सामान बेच रहा हो, तो वो जो सारी की सारी चीज़ें आती है, तो जो कि एक जो है जनरल वे में जो हम किसी भी चीज़ को एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कोई अगर मेला लगा हो तो वहाँ पे सामानों को रखा जाता है उस सेलिंग के पर्पज़ से, या किसी भी पर्पज़ से, तो वो सामान्य की जनरल एग्जीबिशन हम उसको कहते हैं, जिससे देख के लोग अट्रैक्ट होकर उनके, चाहे वो सेलिंग के प्रोजेक्ट से हो, चाहे वो कोई मैसेज कोई जो है हमें उसके थ्रू मिल रहा हो या इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, तो वो होती है आपकी जनरल एग्जीबिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूविंग एग्जीबिशन। तो मूविंग एग्जीबिशन का मतलब होता है कि चलती फिरती प्रदर्शनी, चलती फिरती प्रदर्शनी, जिसको जो है, जो कि इसका एक जो है टाइम लिमिट होता है, मतलब कि जो है चलती फिरती होती है, जैसे कि जो नाम से पता लग रहा है कि चलती फिरती है, तो ये एक जो है कुछ समय के लिए की जाती है, और जो कि कहीं पे भी जो है आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो रिपब्लिक डे वाले दिन, यानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन, जब जो परेड होती है, तो उसके बाद जो स्टेट के लोग जो है अपने अपने स्टेट की आर्ट को, अपने अपने स्टेट कल्चर को एक प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक जो है चलती फिरती होती है। तो उसी को हम जो है समझ सकते हैं कि उससे भी हम जो क्या कि एक बार देखने से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है, क्या वहाँ की इंपॉर्टेंस है। तो उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं चलती फिरती प्रदर्शनी। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है स्कूल एग्जीबिशन। स्कूल एग्जीबिशन मतलब स्कूल की प्रदर्शनी। तो जो एग्जीबिशन जो है आपके स्कूल में होती है, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वर्क कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का किसी ने काम किया है, तो उनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए वो एग्जीबिशन लगाई जाती है, ताकि बाकी लोग, जो कोई टीचर्स हो या कोई और लोग हो या कोई गांव का समुदाय हो, कोई सोसाइटी हो, वो देख के आके बच्चों की अप्रिशिएट कर सके, उसमें उनको मोटिवेट कर सके, या जो उनके द्वारा जो जो उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, ताकि उसके बारे में सभी को पता चल सके। तो ये होती है स्कूल की एग्जीबिशन। अब हम नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं ऑडियो विजुअल एग्जीबिशन। तो ऑडियो विजुअल एग्जीबिशन क्या होता है कि जिसमें दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी, जिसमें हमें चीज़ें देखने को भी मिल रही है और सुनने को भी मिल रही है। तो उसी तरह की आप चाहे तो ये वाली एग्जीबिशन, जो ये वाली जो प्रदर्शनी होती है, उसमें जो है इन्वॉल्व होती है बहुत सारी, जो भी हमने इससे पहले जो 3 के दिन पढ़ ली है, बट इसमें फ़र्क इतना है कि देखने के साथ साथ उसमें इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है कि इसमें ये चीज़ इस तरह से होगी। तो वो हम उस तरह की एग्जीबिशन को हम कहेंगे ऑडियो विजुअल एग्जीबिशन, मतलब जिसको हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इससे में बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम से क्लियर
हो जाती है। अब नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, कि एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या होता है, इसको लगाने के पीछे क्या एक मकसद होता है, एक आर्टिस्ट का, एक इंसान का, एक जो ह्यूमन फिगर का क्या उद्देश्य होता है, या फिर इसी को हम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीबिशन के तौर पे भी हम इसको मान सकते हैं कि इसके क्या क्या महत्वता है, कि हमें जो है क्यों ज़रूरत पड़ती है एग्जीबिशन में जाने की, वहाँ से हम क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले बात है, जो एक आर्टिस्ट होता है वो अपनी कला को रिप्रेजेंट करता है एग्जीबिशन के थ्रू, अपने वर्क को दुनिया के सामने रखता है, जब अपनी पेंटिंग के माध्यम से वो मैसेज देता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, चीज़ें जो है वो समाज को देता है। तो वो सब चीज़ें हमें एग्जीबिशन के थ्रू पता चलता है। उसके बाद क्या होता है कि जो अगर हम जो है क्लासरूम एग्जीबिशन करते हैं या जो स्कूल एग्जीबिशन करते हैं, तो बच्चों में आपसी जो है वो मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास होता है। टीम में रहकर वो काम करते हैं और वहाँ से वो अनुशासन भी सीखते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि हर बच्चा या हर इंसान या हर आर्टिस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपनी फीलिंग को बताता है क्या भावनाएं हैं उसकी, क्या इमोशंस है, जिसको वो सबके सामने रखता है। और इससे क्या होता है कि इससे जो है बच्चा जो है वो अपनी जो है क्रिएटिव पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, इमेजिनेशन पावर इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके साथ साथ जो है वो उसका सर्वांगीण विकास होता है, वो देख के समझ के अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को लेता है। इसके साथ साथ जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को भी जो है इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है, बिल्ड करता है। अगर मान लो कि अगर कोई एग्जीबिशन लगी है किसी भी चीज़ की, और अगर एक आर्टिस्ट वहाँ पे कोई एक दूसरा आर्टिस्ट जाके उसको देख रहा है, तो वो क्या करेगा, उससे बहुत सारे जो है टेक्निक्स जो है वो सीखेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोई टीचर हमें जो है गाइड करता है किसी भी चीज़ के लिए, कोई जो है कोई भी टेक्निक्स होता है, तो वो हमें जो है उस वे में समझ नहीं आएगी। लेकिन जब हम उसको सामने देख के उस चीज़ को लाइव देख के उसको समझते हैं या उसको महसूस करते हैं कि इसमें किस तरह का जो है टेक्सचर यूज़ किया गया है, कौन से इसमें स्ट्रोक लगाए गए हैं, और जो है कैसा इसमें कलर कॉम्बिनेशन किया गया है, तो कई बार उसको देख के भी हम जो है अच्छे से सीख लेते हैं। तो वो चीज़ जो है वो एक आर्टिस्ट जो है या फिर अपनी कमियों को पहचानता है। अगर जिस आर्टिस्ट ने अपनी एग्जीबिशन लगाई है, तो वहाँ पे जाके क्या है कि उससे बड़े आर्टिस्ट या बड़े लोग आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी कमियां भी निकालता है कि इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। तो इसके साथ साथ जो है हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है कि मैंने इसमें ये वाला कलर यहाँ पे गलत लगा लिया है, तो लोग इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें खुद में भी सुधार आता है, हमें खुद भी सीखने को मिलता है कि हमारे में ये कमियां हैं, ताकि मैं नेक्स्ट पेंटिंग में अब ये वाली कमियां ना करूँ। और कुछ हम सीखते भी हैं लोगों की एग्जीबिशन से कि अच्छा इसमें ये वाला कलर यूज़ किया गया है, तो मैं इसको और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकूँ। इसके साथ साथ ही हमारे अंदर जो है ऑब्जर्वेशन पावर भी काफ़ी डेवलप होती है, और हमें वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो वहाँ का फेमस आर्टिस्ट है, मान लो किसी फेमस आर्टिस्ट ने जो है वो पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई है, तो हम वहाँ पे जाके जब उसकी पेंटिंग को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ जो है मिल के उसके साथ रूबरू भी होंगे। अगर हम जो है बात करते हैं शिमला की, तो शिमला में जो है गेटी थिएटर में जो है बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपनी अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा लिया करते हैं। तो मोस्टली वहाँ पे जाके हमें जो है, या फिर एक नए आर्टिस्ट को वहाँ पे जाके वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ से जो भी जो है नई नई पेंटिंग का कौन सा स्टाइल है, कौन सी टेक्निक आज जो है मार्केट में आ रही है, तो वो चीज़ें वहाँ से सीखता है। और वैसे ही वो वहाँ के सीखे वो नई नई टेक्निक्स को हम वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है हर आर्ट एग्जीबिशन में हमें जाना चाहिए, और वहाँ से हमें नई नई तरीकों को, नए नए टेक्निक्स को, कलर स्कीम्स को हमें सीखना चाहिए, और ताकि उसके बाद जो है हम उसको अपनी पेंटिंग में फॉलो कर सकते हैं, और जो हमारे अंदर जो भी त्रुटियां हैं उसको हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और जिसमें हमने जाना कि इम्पोर्टेंस क्या है हमें एग्जीबिशन में जाने की। जो अगर हमें जो है विजिट करना हो कभी किसी भी आर्ट गैलरी का, किसी आर्ट एग्जीबिशन का, तो वहाँ पे जाके हमें जो है क्या क्या हम चीज़ें सीखते हैं, बच्चे को क्या क्या चीज़ें जो है नई वहाँ पे सीखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो हम अपनी पेंटिंग में अगर हमने सुधार करना हो, उसको करना, तो हमें जो है आर्ट एग्जीबिशन में जाना चाहिए। वहाँ से हमें बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते रहते हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।